क्या कोरोना वायरस फिर से लौट आया है? क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? कितना खतरनाक है कोरोना का ये नया वेरिएंट और क्या है इसके सिम्टम्स? कहां-कहां और कितने मरीज कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आए हैं, बताएंगे सारी डिटेल इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 30 जनवरी 2020 ये वो तारीख है जब भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया और उसके बाद क्या हुआ, सबकी जिंदगी बदल गई थी। कोरोना का वो दौर आज भी याद आता है जब सड़कें सुनसान थी, अस्पताल में हाहाकार मचा हुआ था, लॉकडाउन ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था। कोरोना वायरस ने बहुत से लोगों को गहरे जख्म दिए हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब कोरोना की वैक्सीन आई तो चीजें सामान्य होती चली गई। लेकिन क्या एक बार फिर कोरोना वापस लौट रहा है? पहले खबर आई थी कि आईपीएल में हैदराबाद टीम के बल्लेबाज ट्रेविस हेड कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खेल के बाद कोरोना का असर सिनेमा जगत तक पहुंच चुका है। बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर कोरोना संक्रमित हो गई हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है और कहा है कि मेरी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है, आप सभी लोग सेफ रहें और मास्क पहनना ना भूलें। देखिए, पिछले कुछ समय से कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। और अगर बात करें मुंबई की, तो वहां पर अब तक 53 मामले सामने आ चुके हैं जब तक हम आपको ये वीडियो की तरह जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े बढ़े हैं, घटे हैं, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगी, लेकिन जो करंट के आंकड़े अभी सामने आए हैं वो आंकड़े हम आपको पेश कर रहे हैं। देखिए, हम मुंबई के सबसे पहले आंकड़े आपको बता रहे हैं जहां पर 53 मामले सामने आए हैं। ऐसे में बीएमसी ने एशिया के कुछ हिस्सों में बढ़ते मामलों के बावजूद शांति बनाए रखने और निगरानी जारी रखने का आग्रह किया है। साथ ही नागरिकों को सलाह दी है कि अगर कोविड के लक्षण दिखाई दे तो वे मेडिकल हेल्प लें। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फिलहाल देश में सबसे अधिक केस सामने आ चुके हैं, जिससे राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि फिलहाल मामला कंट्रोल में है। हालांकि बढ़ते मामलों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की गई है। आपको जानकारी दे दें कि दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल में अब तक 69 एक्टिव कोरोना के मरीज हैं, जबकि तमिलनाडु में 34 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी आंकड़ों के मुताबिक कुल 53 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में भी कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 3 ही एक्टिव केस सामने आए हैं। वहीं कर्नाटक और गुजरात में 8 और 6 इस तरीके के एक्टिव केसेस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बात हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम की करें तो यहां पर एक एक्टिव मरीज डिटेक्ट किए गए हैं। मुंबई में कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। एशियाई देशों में कोरोना के फिर से फैलने की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर कोरोना को लेकर एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सिर्फ मई के महीने में ही सिंगापुर में 14,000 कोरोना के एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। हालांकि भारत में फिलहाल ये आंकड़ा सिर्फ 257 एक्टिव केसों तक ही सीमित है, जो कि जनसंख्या को देखते हुए काफी कम ही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के समक्ष समीक्षा बैठक की है और बैठक के बाद ये कहा गया है कि फिलहाल भारत में कोरोना महामारी कंट्रोल में है। कोरोना का नया वेरिएंट वो भी मैं आपको बताती हूँ, इसके सिम्टम्स क्या हैं और आपको किस तरीके से सावधानी बरतनी है वो भी आप जान लीजिए। देखिए, नई वेरिएंट का नाम है JN.1। देखिए, ये नाम के इस वेरिएंट की गंभीरता इतनी है कि ये काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे में फैलता है। हालांकि घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर मामलों में काफ़ी हल्के लक्षण सामने आ रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वहीं नए वेरिएंट के लक्षणों की बात करें तो साधारण सर्दी जुकाम, गले में खराश, बुखार, खांसी, नाक बहना और थकान है। वहीं कुछ लोगों को सिरदर्द और हल्की सांस की शिकायतें भी हो सकती हैं। कोरोना के पहली वेरिएंट की तरह स्वाद और गंध ना आने की शिकायत इस वेरिएंट में नहीं देखी जा रही है। ये नया वेरिएंट उन सभी लोगों को प्रभावित कर सकता है जो कमजोर इम्यूनिटी वाले हैं और जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं कराया है। इसलिए इस वेरिएंट का खतरा बुजुर्गों और छोटे बच्चों में अधिक रहता है। हालांकि अभी तक आए अधिकतर मामले बिना किसी लक्षण के देखने को मिले हैं। देश में अधिकतर लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए अपना वैक्सीनेशन पूरा
पूरा करा लिया है, लेकिन वैक्सीनेशन कोरोना के इस नए वेरिएंट से कितना बचाव करता है, इसका जवाब ये है कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों का संक्रमण का खतरा काफी कम है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। वैक्सीन लेने से वायरस से संक्रमण में होने आने वाले गंभीर लक्षणों का खतरा टल जाता है। कोरोना से बचाव के उपाय ये हैं कि कोरोना से बचाव के लिए आपको भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है। घर से बाहर निकलते समय हमेशा आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। अपने हाथों को बार-बार साबुन या फिर सैनिटाइजर से साफ करना है। किसी भी तरह का लक्षण दिखने पर घर में रहें और डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बैलेंस डाइट लें और एक्सरसाइज जरूर करें। कमजोर इम्यूनिटी वालों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को ये आसानी से अपना निशाना बना लेता है। तो देखिए, कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप गलतियां करेंगे तो ये वायरस फैलेगा, और अगर ये वायरस फैलेगा तो ये पुराना रूप भी ले सकता है, यानी कि एक बार फिर से वो सिचुएशन आ सकती है जब हम लॉकडाउन में घर के अंदर बंद हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी इस नए वेरिएंट के बारे में पता चल सके और वो थोड़ा सा अवेयर हो सके। नमस्कार।